Hello student, last lecture we discussed about atomic radius. What is atomic radius? So the distance between two atom, the distance between two atom, one half of distance between two atom make a होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कि मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूल बनता है तब जो दो एटम होते हैं वो दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम हाफ करते हैं तो हमें एटॉमिक रेडियस मिलती है। और जो एटॉमिक रेडियस है उसकी जो टेंडेंसी है वो पीरियोडिक टेबल में कैसी है, तो हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटम की जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है, मतलब कि उसकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है। पीरियड्स में क्यों डिक्रीज होती है, तो पीरियड्स में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो साइज है वो डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होती है तो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम में हम लोग जाते हैं तो टॉप टू बॉटम में जो वन सेल है वो ऐड होता है। मतलब कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई एम सो सॉरी। जो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है तो जो एटम की साइज है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो याद क्या रखना है कि एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है। उसके बाद आती है आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में क्या होता है, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एटम में से वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और जो आयन है वो दो आयन के बीच का जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, हाफ करते हैं, तब हमें क्या मिलती है, आयोनिक रेडियस मिलती है। बट जो रेडियस है वो पॉजिटिव आयन की रेडियस क्या है और नेगेटिव आयन की रेडियस क्या है वो हमें डिस्कस करना है। तो रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, केटायन भी बोलते हैं, केटायन भी बोलते हैं। और रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयन है उसको हम एनायन बोलते हैं। अब पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, तो व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, व्हेन एटम मेड अ पॉजिटिव आयन। एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। और जब एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन मतलब कि एनायन बनता है। व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एटम मेड अ नेगेटिव आयन, कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनता है। अब होता क्या है कि जब भी एटम पॉजिटिव आयन बनेगा, मतलब कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 56
पॉजिटिव आयन है उसकी जो साइज है वो उसके पेरेंटल एटम से स्मॉल साइज है। पॉजिटिव आयन की साइज है, साइज ऑफ, जो साइज ऑफ पॉजिटिव आयन है वो उसका जो पेरेंट्स एटम है उससे छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? तो क्या होता है कि जब सोडियम होता है, एटम होता है, तब उसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम जब एटम होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, यानी कि उसका नेगेटिव चार्ज और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो सेम होता है। बट जब सोडियम है वो पॉजिटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनता है, तब उसमें प्रोटॉन 11 होते हैं बट इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। तो क्या होता है कि जो 10 प्रोटॉन है वो 11 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोटॉन की ओर, न्यूक्लियस की ओर खींचता है, तो जो उसकी साइज है वो साइज क्या होती है, स्मॉल हो जाती है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पॉजिटिव आयन की जो साइज है, पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम। ये जो पॉजिटिव आयन है वो पेरेंट्स एटम से स्मॉल है। फिर क्या होता है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब वो नेगेटिव आयन बनता है, और जो नेगेटिव आयन की जो साइज है, साइज ऑफ एनआयन इज ग्रेटर देन पेरेंट्स एटम। मतलब कि जो नेगेटिव आयन है उनकी जो साइज है वो उसके पेरेंट्स एटम से बिग होती है। कैसे बिग होती है, कैसे लार्ज होती है? तो हम लोगों को पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5। बट क्लोरीन जब Cl- बनता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। तो जब क्लोरीन एटम होता है तब 17 प्रोटॉन है वो 17 इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर खींचते हैं। बट क्या होता है कि जब Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl- बन जाता है, तब यहाँ पर 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर खींचते हैं, और होता क्या है कि ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन है और नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जो साइज है, और ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं कि जो न्यूक्लियस चार्ज है वो न्यूक्लियस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो अट्रैक्शन डिक्रीज होता है और साइज है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि और इसकी जो टेंडेंसी है वो सेम एटॉमिक रेडियस जैसी है। कि आयोनिक रेडियस के बारे में हम लोग देखें तो ऐसा बोल सकती हूँ कि ionic resources decrease and in group top to bottom ionic radius is
इंक्रीज। एक दूसरा क्या याद रखना है कि पॉजिटिव आयन इज या तो फिर केटायन, पॉजिटिव आयन साइज है वो पेरेंटल एटम से स्मॉल है, और जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन की जो साइज है, या तो फिर ऐसा बोल सकती हूँ एनायन की जो साइज है वो ग्रेटर देन पेरेंटल एटम, पेरेंटल एटम से ग्रेटर देन। क्लियर? फिर क्या याद रखेंगे इसमें कि एटम लूज इलेक्ट्रॉन मेड पॉजिटिव आयन, और एटम गेन इलेक्ट्रॉन मेड नेगेटिव आयन। तो क्लियर? आयोनिक रेडियस किससे बोल सकते हैं हम लोग? तो जो आयन के बीच का, जो आयन के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तब हमें क्या मिलती है, आयनिक रेडियस मिलती है। आयनिक रेडियस आयन में ही हम लोग देख सकते हैं। तो आयन पॉजिटिव भी होता है, आयन नेगेटिव भी होता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, और एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब नेगेटिव आयन बनता है। पॉजिटिव आयन की जो साइज है वो ऑलवेज पेरेंटल आयन से स्मॉल होती है, सॉरी पेरेंटल एटम से स्मॉल होती है, और नेगेटिव आयन की जो साइज है वो पेरेंटल एटम से लार्ज होती है। क्यों होती है वो मैंने बताया कि सोडियम है, तो सोडियम जब एटम है तो उसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, बट जब वो आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयन बन जाता है, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होता है, और एटम की साइज डिक्रीज हो जाती है, और आयोनिक रेडियस है वो एटम की साइज डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि पॉजिटिव आयन की जो साइज है वो पेरेंटल एटम से स्मॉल है। फिर क्या होगा कि एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा तो न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिक्रीज होता है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज है वो भी डिक्रीज होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है। एटम की साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो नेगेटिव आयन है वो पेरेंटल एटम से लार्ज साइज में होता है। क्लियर? उसके बाद आएगा कि हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके एमसीक्यू है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोल सकते हैं हम? तो इन एटम आयन मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर डिफरेंट। इज कॉल्ड है या तो इज नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम किसको बोल सकते हैं? तो वो आयन हो, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। जैसे
O minus 2 F minus Ne Na plus Mg plus 2 Al plus 3। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है। कैसे? तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब कि इसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 7 है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 7 थे और 3 उसने ले लिए। फिर यहाँ पर भी क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 8 होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन। तो मैं देख सकती हूँ कि सब में इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है कि सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? अलग अलग है। ऐसा बोल सकते हो डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। आयन में भी ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी देख सकते हैं, एटम में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी देख सकते हैं और मॉलिक्यूल में भी हम देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर होता क्या है कि एमसीक्यू में हम लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो एटम और आयन आपको दिए हैं उसको उसके एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखो या तो एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखो। अब भी मैंने आपको बताया कि जो एटम है वो एटम की जो साइज है, जो वो कैटायन होगा यानी कि पॉजिटिव आयन होगा, तो उसकी साइज पेरेंटल एटम से क्या होगी? स्मॉल होगी। और नेगेटिव आयन होगा तो उसकी जो साइज है वो उसके पेरेंटल एटम से लार्ज होगी। बट यहाँ पर तो क्या है कि हम लोगों को आयन भी दिया है और एटम भी दिया है। इसको हम लोगों को एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखना है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पर रख दो। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जितने प्रोटॉन ज्यादा उतनी साइज स्मॉल, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतनी एटम या आयन की जो साइज है वो क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है वो सबसे स्मॉल है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि An+3 का जो साइज है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा Mg+2 का है, उससे बड़ा Na+ का साइज है, इससे बड़ा नियॉन का साइज है, उससे बड़ा फ्लोरीन का, उससे बड़ा ऑक्सीजन का और सबसे बड़ा यहाँ पर नाइट्रोजन आयन जो है वो है। तो इसको मैंने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रख दें। जितने ज्यादा प्रोटॉन उतनी साइज स्मॉल। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि सबसे कम प्रोटॉन है वो नाइट्रोजन आयन में और सबसे ज्यादा प्रोटॉन है वो एल्यूमिनियम आयन है उसमें। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? Al+3। उससे बड़ा, उससे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ पर है? Mg में है। इससे Al से कम प्रोटॉन Mg में है, Mg से कम सोडियम में है, सोडियम से कम नियॉन में है, नियॉन से कम फ्लोरीन में है, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन में। तो क्लियर कि जब हमें एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखना है किसको? एटम या आयन को, तो हम लोग क्या करेंगे? जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना स्मॉल उसका। ऐसा बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक साइज है वो एंटी प्रोपोर्शनल है। एंटी प्रोपोर्शनल है ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो साइज कम होती है। तो क्लियर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी ऐसी दूसरी स्पीसी हम लोगों को जैसे पूछे
प्लस 2 Al+3 और Al, इसको एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखें। तो सबसे एग्जाम्पल देखते हैं कि Mg+2 Al+3 Al, उसको एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखो। एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखना है मुझे। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? मुझे पता है पहले तो कि मैं पहले क्या सोचूंगी कि ये दोनों सेम पीरियड्स वाले एटम है Mg और Al। मुझे पता है कि सेम पीरियड में साइज है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखना है। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन होगा? MgAl की बात करती हूँ तो Al छोटा है और Mg बड़ा है। फिर मुझे पता है क्या कि Al से Al+3 क्या होता है? छोटा होता है, बट Mg से Mg+2 छोटा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा? Mg, और सबसे छोटा कौन होगा? Al+3। प्रोटॉन की बात करो तो यहाँ पर 13 प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन तो 13 ही है, यहाँ पर 12 प्रोटॉन है, यहाँ पर 12 प्रोटॉन है। बट फिर होता क्या है कि यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो मैं क्या सेट कर दूंगी? Mg और Al की बात कर लेती हूँ। तो मुझे पता है कि Mg बड़ा है और Al छोटा है। फिर उसके आयन की बात करती हूँ तो पता है कि Al से उसका जो आयन है वो साइज में स्मॉल है और Mg से Mg का जो आयन है वो भी साइज में स्मॉल है। तो उसको सॉरी मैंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रख दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिखना है कि सबसे बड़ा Mg है, Mg से छोटा Mg+, उससे छोटा Al और Al से Al+3। क्लियर? इसको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो क्लियर? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो आयोनिक रेडियस वाला टॉपिक था वो खत्म हुआ। याद क्या रखना है कि ऑलवेज आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड्स है वो पीरियड्स और ग्रुप में सेम होता है कि आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होती है। क्लियर? फिर दूसरा क्या है कि जो एटम में से आयन बनता है, एटम में से जो पॉजिटिव आयन बनता है तो पॉजिटिव आयन है वो एटम से स्मॉल साइज वाला होता है और जो नेगेटिव आयन है वो पेरेंटल एटम से लार्ज साइज वाला होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितने प्रोटॉन ज्यादा उतनी साइज स्मॉल। तो क्लियर? यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। उसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे जाते हैं। क्लियर?